हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नीडल्स में आगे के नीडल्स पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो का टाइप्स ऑफ नीडल में। आज हम लोग बॉडकिन से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने एम्ब्रॉयडरी, शार्प नीडल्स और कैनवास नीडल, इस तरह की क्रूल नीडल और मिलिनरीज नीडल, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में बॉडकिन से स्टार्ट करेंगे। बॉडकिन के आगे हम लोग जैसे कि सेल्फ थ्रेडिंग और इस टाइप की फ्लैट नीडल्स, इस टाइप की नीडल्स हम पढ़ेंगे। सो बॉडकिन हमारी, इसको भी हम बॉडकिन कहते हैं, इसको भी बॉडकिन कहते हैं। ये हमारी कई तरह की बॉडकिन है। एक बॉडकिन और होती है, दूसरी बॉडकिन जो होती है वो होती है हमारी कुछ इस टाइप की, जो हमारी निडल में डालने के काम आती है, निडल में थ्रेड डालने के काम आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये वाला जो पार्ट होता है उसका, इसको भी ये भी पूरी बॉडकिन ही होती है। इसका ये वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही हल्के वायर का होता है, जो कि ईजीली श्रिंक होके उस निडल को पार कर देता है। एंड ये वाला हमारा सपोर्ट के लिए होता है। ठीक, तो ये भी इस टाइप की भी बॉडकिन होती है। तो बॉडकिन कई टाइप की होती हैं। These are long, thick and blunt needles, some time with sharp point और सम टाइम बहुत शार्प पॉइंट की होती है। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, वो बहुत ही शार्प पॉइंट की होती हैं। ये तो फिर भी ब्लंट पॉइंट की हैं, यानी कि मोटे राउंडेड शेप की हैं, पर वो बहुत पॉइंटेड होती है। सम टाइम्स विद शार्प पॉइंट्स विद अ लार्ज आई, दे आर यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इलास्टिक, रिबन एंड कॉर्ड्स थ्रू केसिंग। तो ये जो नीडल्स होती हैं वो इलास्टिक डालने के लिए, रिबन्स डालने के लिए, कोड्स यानी कि धागे डालने के लिए, जैसे पैंट वैंट में हमें नाड़ा डालना होता है, इलास्टिक डालनी होती है, और इस टाइप की चीज़ों की रिबन डालना होता है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए ये बॉडकिन काम आती है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, जो मैंने अभी शेप बना के दिखाई थी, ये वाली बॉडकिन, ये कुछ आगे से तो डायमंड शेप की होती है, पीछे से स्प्रेड होती है, एंड देन राउंड शेप कुछ इस टाइप की होती है। तो ये इसकी जो आई है, ये काफ़ी बड़ी होती है, इतनी ही बड़ी होती है वो आई, छोटा सा होता है। और क्या होता है, निडल जो होती है, हमारी निडल है, इसमें आगे की साइड थ्रेड होता है या पीछे की साइड आई होती है। मशीन की में हमारी नीचे की साइड होती है आई, और जो हमारी हैंड नीडल्स होती है उसमें ऊपर की साइड आई होता है। तो उसमें भी थ्रेड डालने के लिए भी ये काम आती है। तो ये बॉडकिन नीडल्स हैं, कई तरह की नीडल्स होती हैं। देन आती है हमारी कर्व्ड नीडल। दीज नीडल आर ऑल्सो कॉल्ड अपहोल्स्ट्री नीडल्स। तो इनको हम अपहोल्स्ट्री नीडल्स भी कहते हैं। These curved needles are used to repair and mend usually upholstery weight fabric and gives almost invisible blind stitches। ये देखिए, ये हमारी कर्व शेप में होती है और ये बिल्कुल एक हमारी बीडेड निडल की तरह होती है, उतनी ही पतली होती है। आई इसका छोटा होता है, शंक पार्ट बड़ा होता है और आगे से बहुत ही पॉइंटेड होती है। ठीक, तो इसको हम अपहोल्स्ट्री नीडल्स भी कहते हैं, यानी कि जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक जो होते हैं उन पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक काफ़ी, जिसमें हम जैसे कि हमारा स्मोकिंग भी समझ लो, स्मोकिंग में हमारी इलास्टिक लगती हैं, या जैसे बच्चों के कपड़ों में ज़्यादातर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, तो उस टाइप के कपड़ों में ये काम आते हैं, होजरी के कपड़े में। दीज कर्व्ड नीडल्स आर यूज टू रिपेयर एंड मैन यूजुअली अपहोल्स्ट्री वेट फैब्रिक एंड गिव्स ऑलमोस्ट इनविजिबल ब्लाइंड स्टिचेस। और ये उस टाइप के कपड़ों में ब्लाइंड स्टिचेस देती है, यानी कि जो इनविजिबल स्टिचेस होती हैं वो देती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रीचिंग फॉर सीम विच इज़ इम्पॉसिबल टू रीच विद नॉर्मल निडल्स। ये एक स्पेशल निडल होती है जो कि नॉर्मल निडल काम कर ही नहीं सकती, वो इस टाइप का वर्क करती है। तो ये स्पेशल वर्क के लिए ही, जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए ही ये निडल वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग द कर्व्ड रैप राउंड स्लीव फॉर अ कप। तो हमारी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कर्व्ड रैप अराउंड स्लीव्स होती हैं उसमें भी ये काम आती है, उसको भी बनाने में काम आती है। जैसे हम
जब हम स्लीव बनाते हैं तो हमें बाइसेप पे से फोल्ड करना होता है, तो वो राउंडेड एरिया आ जाता है और थोड़ा स्ट्रेचेबल एरिया आ जाता है, तो उस जगह पर इस टाइप की नीडल का उपयोग किया जा सकता है। देन नेक्स्ट नीडल आती है हमारी लेदर नीडल्स। लेदर नीडल कैसी होती हैं? जो लेदर के ऊपर उपयोग की जाती हैं, ये स्पेशल नीडल्स होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को डेनिम नीडल के लिए भी बताया। तो डेनिम नीडल, डेनिम पर तो क्या होता है, डेनिम तो एक तरह का कॉटन होता है जो कि काफ़ी हैवी फाइबर से, काफ़ी हैवी काउंट फाइबर से वो बनाया जाता है, काउंट थ्रेड से वो बनाया जाता है फैब्रिक। तो वो काफ़ी नॉर्मल फैब्रिक के अकॉर्डिंग वो बहुत ही मोटा फैब्रिक होता है, तो इसलिए एक डेनिम नीडल भी अलग आती हैं। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सल नीडल्स जो होती हैं वो भी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लेदर्स होते हैं उसके ऊपर आप नॉर्मल यूनिवर्सल नीडल जल्दी से उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा हो अगर कि आप उसके ऊपर लेदर नीडल ही यूज़ करें, क्योंकि जो नॉर्मल नीडल्स होती हैं वो उसमें क्या नाम, एक बार लेदर के ऊपर आपने कुछ चला दिया या लेदर को कटिंग कर दिया कहीं से, या उसमें कोई पिन लगा दी, तो उस जगह पर निशान छोड़ देता है और परमानेंटली छोड़ देता है। जो हमारे कपड़े होते हैं, नॉर्मल फैब्रिक जो होता है, उसमें तो हम धागा को उस जगह से हाथ से रब करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो लेदर होता है वो चमड़ा होता है जानवरों की बॉडी का, तो उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा हो, अगर आपको अच्छा वर्क चाहिए तो आप लेदर की नीडल ही यूज़ करें। तो लेदर की नीडल को हम ग्लोवर नीडल भी बोलते हैं, विद अ शार्प टिप शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल फॉर कटिंग इनटू थिक। तो ये आगे से बहुत ही शार्प पॉइंटेड होती है और ये ट्राइंगुलर शेप में होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल, ये देखें ट्राइंगल शेप में है। ये एक तरफ से उठी हुई होती है और एक तरफ से ये फ्लैट है, ये देखिए, है ना। एंड दूसरी तरफ इसका ये आई, ये शैंक, ये इक्वल होती है पूरी। ये इसका साइड लुक, ये देखिए इसका साइड लुक, ऊपर से फ्लैट है और ऊपर से ये फ्लैट है और नीचे से ये थोड़ा ट्राइंगुलर शेप में है। तो इस टाइप की ये हमारी लेदर निडल होती हैं। लेदर निडल्स विद लॉन्गर ट्राइंगुलर पॉइंट एट द एंड आर कॉल्ड सेल मेकर्स निडल। इसके जो आगे जो ट्राइंगुलर पॉइंट होता है, इसकी वजह से इसको हम सेल मेकर निडल भी कहते हैं। दीज निडल्स आर आइडियल फॉर थिकर लेदर। तो जो थिक लेदर्स होते हैं उनके लिए इस टाइप की निडल्स यूज़ की जाती हैं। देन आता है हमारा मिलियनर्स निडल। These are long sharp needles traditionally used in millinery trade. Nowadays, they are used for making decorative stitches. This is the best needle to make long woolen knots, which are used to embroider flowers. जैसे कि मैंने आपको ऊपर फ्रेंच नॉट और वुलन नॉट बताया था कि उसके लिए हमारी कौन सी निडल यूज़ होती हैं। ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वुलन नॉट किस टाइप के होते हैं, यानी कि जो हम गांठें लगाते हैं। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी नीडल होती है, क्रूल नीडल, जो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर कि एम्ब्रॉयडरी नीडल हमारी जो है नॉर्मल नीडल्स के लिए भी यूज़ की जाती है, और जो शार्प नीडल होती है, इन सब के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें से मैंने एक नीडल बताया था कि वुलन नॉट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने बताया था। तो वुलन नॉट हमारी कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें हम नॉट लगाते हैं जो कि फ्लावर बनाने के लिए हमारी यूज़ की जाती है। तो ये इस टाइप की निडल होती है, डेकोरेटिव स्टिचेस करने के लिए काम आती है, यानी कि जैसे शेडो वर्क, हमारा फ्रेंच नोट, फ्लाई स्टिच, स्टैम्प स्टिच, इस टाइप की निडल्स, हैरिंग बोन, मैजिक चेन स्टिच, लेज़ी डेजी, इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी होती हैं उन सबको बनाने के लिए ये निडल काम आती है। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी आती है हमारी between needles. These are needles used for hand quilting and fine needle work such as shadow work embroidery. They have sharp points around eye and a short length. तो ये क्विल्टिंग के लिए भी, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, क्विल्टिंग नीडल होती है। लेकिन अगर आपके पास क्विल्टिंग नीडल नहीं है तो आप बिटवीन्स नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक टाइप की वेराइटी ही है। उसी में से जैसे कहते हैं ना, भाई है उसका या उसकी वेरिएशन है, ये बिटवीन नीडल्स भी उसी की एक तरीके की वेरिएशन है। तो ये हमारे निडल जो शेडो वर्क है, शेडो वर्क हमारी चिकनकारी वर्क में आती है। चिकनकारी वर्क हमारी
चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी या चिकनकारी जो लखनवी वर्क है वो हमारा शैडो वर्क कहलाता है। ये पीछे से स्टार्ट किया जाता है ताकि ये आगे की साइड दिखाई दे। आगे की साइड से तो ये नॉर्मल रनिंग स्टिच दिखाई देती है और पीछे की साइड से इस पर एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि आगे की साइड दिखाई देती है। तो बहुत ही ट्रांसलूसेंट सा कपड़ा होता है। कॉटन कपड़ा हम कॉटन के ऊपर हम करते हैं क्योंकि कॉटन ही एक ऐसा है जो बहुत ही ट्रांसलूसेंट कपड़ा होता है। तो शैडो वर्क करने के लिए भी ये काम आती है। दे हैव शार्प पॉइंट्स, इसके बहुत ही आगे से ये शार्प पॉइंटेड होती है। राउंड आई एंड अ शॉर्ट लेंथ, ये लेंथ में भी शॉर्ट होती है और इसकी आई जो है वो राउंड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए कितनी छोटी सी है इसकी आई और आगे से पॉइंटेड होती है और ये लेंथ में बहुत छोटी होती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट निडल, फ्लैट निडल। फ्लैट निडल आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे कि लेदर में नीचे की साइड पॉइंट्स की साइड, टिप की साइड फ्लैट होती है और एक साइड से लेदर में तो एक साइड से फ्लैट और एक साइड से कॉन होती है, लेकिन ये जो फ्लैट नीडल है ये दोनों ही साइड से फ्लैट होती है, जैसे कि आप देख भी सकते हो इमेज में कि ये बिल्कुल फ्लैट है। दीज आर यूज्ड टू एम्ब्रॉयडर विद प्लेट मेटेलिक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। तो ये जो मेटेलिक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स आते हैं, ये गोल्डन, सिल्वर, ये सब मेटेलिक थ्रेड्स होते हैं। तो इस टाइप के थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी बनाने में ये फ्लैट निडल वर्क करता है। सेल्फ थ्रेडिंग निडल। सेल्फ थ्रेडिंग निडल क्या होती है? सेल्फ निडल थ्रेडिंग से आप समझ सकते हो कि जो खुद से की जाती है, खुद से थ्रेडिंग की जाती है। दे आर ऑल पर्पज़ निडल्स अवेलेबल इन असॉर्टेड साइज। ये हर एक टाइप के पर्पज़ के लिए ये यूज़ की जाती है और ये एक असॉर्टेड साइज़ में होती है। विद अ टिनी वी शेप्ड स्लॉट डायरेक्टली अबव द आई, और इसमें एक टिनी छोटा सा वी शेप होता है, स्लॉट होता है आई के ऊपर। मैं इमेज दिखाऊंगी, ये देखो इमेज, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा आई है, इसकी ये आई है और आई में हल्का सा ये वी शेप है ना। तो ये है हमारी सेल्फ थ्रेडिंग निडल। टू थ्रेड द निडल यू मस्ट स्ट्रेच द थ्रेड अक्रॉस द स्लॉट एंड पुल इट डाउनवर्ड्स इनटू द आई। जब इस निडल में कैसे वर्क किया जाता है, इस निडल में थ्रेड कैसे डालते हैं, आपने इसमें देखा होगा निडल में कि ये बीच में से छेद हो रहा है, इस जगह पे ये देखो बीच में से कट है और ये बहुत ही बारीक कट होता है। तो इसमें क्या होता है, हम निडल थ्रेड लेते हैं, निडल को रखते हैं, निडल को हम कुशन पे भी लगा सकते हैं या किसी भी हार्ड प्लेस पे जहाँ से ये हमारी निडल मूव ना करे, लेकिन इतनी भी हार्ड ना हो कि निडल ही टूट जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, हम उस पर इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको डाउनवर्ड नीचे की ओर खींचेंगे, यानी कि इस तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो ये थ्रेड है हमारा, हमने इस थ्रेड को इस साइड से और इस साइड से नीचे की तरफ पुल किया और करके ये देखो ये यहाँ तक आ गया और ये नीचे आ जाता है, ये पूरा यहाँ तक। फिर क्या होगा, ये इसमें फंस जाएगा, ये लॉक हो जाएंगे ऊपर से। हम धागे को स्ट्रेच करके और तब नीचे डालेंगे तो क्या होगा, फाइबर स्ट्रेच होंगे और धागा उस जगह से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा और इजीली नीचे की ओर चला जाएगा थ्रेड। एंड फिर जब आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको नीचे की साइड डाउनवर्ड पुल किया है, अगर उसी तरह से आप आउट करेंगे, पुल आउट करेंगे इसको, तो ऑब्वियसली बात है थ्रेड निकल जाएगा, लेकिन ईजिली ये नहीं निकलेगा। They are inexpensive and readily available. Self-threading needles are familiar to most people who do hand sewing. तो इस टाइप की नीडल्स बहुत ही फैमिलियर होती है, मतलब नॉर्मली हर जगह मिल जाती है, किसी भी शॉप पर ये मिल जाएगी और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि इसमें इस टाइप का वर्क है, ये वी शेप की तो बहुत ही महंगी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ईजिली मिल जाती है और फैमिलियर रेट में ही मिलती है। Thread be pulled down firmly with both hands until you hear or feel the thread click or shift or lock into place. जब तक आप फील ना करें कि हाँ थ्रेड अंदर फंस गया है या आपको क्लिक की आवाज़ ना आए, शिफ्ट ना फील हो, तब तक आप इसको पुल करते रहें, लेकिन इतना पुल ना करें कि थ्रेड भी टूट जाए और निडल भी टूट जाए। तो उसी हिसाब से प्रेशर करके, इक्वल प्रेशर डालकर ही थ्रेड को अंदर फंसाएं। ये भी हमारी जो सेल्फ थ्रेडिंग निडल जो है वो भी हमारी दो तरह की आती हैं। ये देखिए इसका ये बड़ा साइज़ है
ये पूरी नीडल है, वो मैंने जूम करके दिखाई हुई है, और ये छोटा साइज़ भी है, इसका बड़ा साइज़ भी है। इसमें एक और आती है नीडल, उसमें क्या होता है, इसमें तो हमारी यू शेप की है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, हमारा नीडल जो है वो इस तरीके की होती है, ऐसी होती है हुक टाइप की। तो उसमें, इसमें तो ऊपर की साइड है, ये यहाँ पे है कट, इसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे होता है कट, इस जगह पे। तो ये हमारी कुछ टाइप की 13 टाइप की ये हमारी नीडल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अदरवाइज़ मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, और कोई भी प्रॉब्लम है आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।